लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पंजाब में दशकों की सबसे भयंकर बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का पैसा है जो केंद्र के पास अटका है। मान ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों में बदलाव और किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की। गौरतलब है कि बाढ़ से करीब 3 लाख एकड़ खेत, खासकर धान की फसलें डूब गई हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान और हिमाचल जम्मू में भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर असर पड़ा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के वारवान घाटी के मार्गी गांव में बादल फटने से 15 घर पूरी तरह से और 100 से ज्यादा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ जिले की वरवान घाटी में बादल फटने से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का प्रशासन को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत, पुनर्वास और संपर्क तत्काल बहाल करने और ऊपरी इलाकों में बकरवाल समुदाय तक पहुंचकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पर हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, एनएचएआई से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहां स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार के वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। गुजरात के जामनगर में यह सेंटर ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से रजिस्टर्ड है। एसआईटी ये जांच करेगी कि क्या वनतारा में जानवरों को लाने और रखने की वैधता, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं वगैरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। कई एक्टिविस्ट इसे प्राइवेट चिड़ियाघर कहते हैं, जो भारत में गैर कानूनी है। एसआईटी 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP 20 को देश भर में लागू करने को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाखों वाहन मालिकों को ऐसा ईंधन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहनों के अनुरूप नहीं है। ये जनहित याचिका प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 1 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा की याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिकी टैरिफ पर चिंता व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि अमेरिकी टैरिफ के विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर से सभी चिंतित हैं। निर्यात में गिरावट की आशंका के कारण जयपुर, जोधपुर सहित पूरे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्यातक भी परेशान हैं। इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इन यूनिट्स में काम करने वाले कारीगरों और श्रमिकों के रोजगार पर भी पड़ेगा, जो कि एक अप्रिय स्थिति होगी। इतना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है पूरे देश के अंदर, और सरकार को आगे आगे स्पष्ट करना चाहिए कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सरकार को तो वित्त मंत्रालय को मालूम रहता है, अंदाज रहता, अंदाज तो कम से कम स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर 50% ही रहता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो कम होता है तो अलग बात है। अभी तो 50 की बात हो रही है जो सुन रहे हैं हम लोग। अमेरिका की कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी आगे अपील में आ सकते हैं ट्रंप, तो किसी को नहीं मालूम। तो जोधपुर, जयपुर जैसी जगह है, और भी जगह हो सकती है जहाँ बड़े रूप में एक्सपोर्ट होता है, वहाँ के व्यापारी तो बहुत परेशान हो गए अभी से। यही बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न राज्यों में होगी, जिसकी जानकारी तो मुझे तो है नहीं सब।
इधर अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी अलगाववाद की चाह में पूरे अमेरिकी सुरक्षा ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। भारत और ब्राजील उन कारणों से उच्चतम टैरिफ ब्रैकेट में है जो पूरी तरह से बाहरी हैं। ये न केवल दुनिया के आर्थिक ढांचे को बल्कि दुनिया के सुरक्षा ढांचे को भी पुनर्गठित कर रहा है। अब अमेरिकी सहयोगी इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार है। Well, President Trump, in the quest for American isolationism, if I may call it, is gutting the entire US security architecture, which the United States constructed very assiduously post the Second World War in 1945. While you are correct that India and Brazil are in the highest tariff bracket, for reasons which are completely inexplicable and totally extraneous, but other countries have also been bearing the brunt. Switzerland was in the 39% bracket. So under those circumstances, this is not only reconfiguring the economic architecture of the world. त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों ने पिछले 5 साल में साइबर धोखाधड़ी में 51 करोड़ 49 लाख रुपए गंवा दिए। साइबर अपराध पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में राज्य के लोगों ने साइबर धोखाधड़ी में 1 करोड़ 98 लाख रुपए गंवाए, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 25 करोड़ 54 लाख रुपए हो गया। उन्होंने बताया कि हालांकि लोगों में जागरूकता के कारण मामलों की संख्या में कमी आ रही है। धनखड़ ने कहा कि कुल राशि में से 33,84,000 रुपए पहले ही बरामद किए जा चुके हैं और फ्रीज किए गए 20,387 बैंक खातों में लगभग 5 करोड़ 76 लाख रुपए पड़े हैं। डीजीपी ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम के फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापनों के प्रति आगाह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इन सभी जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, उनको बनवाइए। बिहार के पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि कल ऐतिहासिक दिन है, सभी महागठबंधन के नेता मार्च करेंगे। चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर पवन खेड़ा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें सौंपी हैं, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ज्ञानेश कुमार को जरूर राजनीतिक दलों से शिकायतें स्वीकार नहीं करने का आदेश मिला होगा। आंकड़ा है 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते, तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे, फॉर्म 6, 7, 8। मशहूर फिल्म निर्माता रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 84 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। प्रेम सागर ने सागर आर्ट्स के तहत रामायण, विक्रम और बेताल जैसे टीवी शो और ललकार, चरस जैसी फिल्मों के निर्माण में अहम योगदान दिया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।